तो आज हम सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं कि अगर किसान और खेत ना होते तो लोगों का जीवन कैसा होता। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते आपको एग्रो बिजनेस यानी कि कृषि व्यवसाय की अहमियत का पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरमनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा यूट्यूब चैनल द व्यापारी। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताने आए हैं कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं। एग्रो बिजनेस में कंपटीशन भी बहुत कम होता है, तो इसमें आप कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मशरूम फार्मिंग की। तो दोस्तों, देश भर में बढ़ते हुए कोरोना के साथ लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने काम धंधों से हाथ धो दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने घर में बैठ के मशरूम फार्मिंग शुरू की। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मशरूम की डिमांड हमारी मार्केट में कितनी ज़्यादा है। ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं जिनको बनाने के लिए मशरूम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात कर लें पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा में बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें मशरूम का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मशरूम फार्मिंग को स्मॉल स्केल पे शुरू करने वाले हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपयों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके साथ ही आपको कॉम्पोजिट यानी कि मशरूम को उगाने वाली मिट्टी और उसके बीजों का मिक्सचर उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, और 50 से 60 गज का एक कमरा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम कॉम्पोजिट को रखेंगे और मशरूम फार्मिंग करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मशरूम फार्मिंग 20 से 25 दिनों के अंदर ही उगनी शुरू हो जाती है। आप इनको मार्केट में बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करने वाले हैं हम फिश फार्मिंग की। तो दोस्तों, फिश फार्मिंग का बिजनेस इंडिया में करना बहुत लाभदायक साबित होगा, क्योंकि तकरीबन 60% लोग फिश खाने लगे हैं। फिश खाने की डिमांड उसके स्वादिष्ट होने की वजह से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले विटामिन्स और प्रोटीन्स की वजह से बढ़ गई है। तो दोस्तों, वैसे तो आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास तालाब, नदी और झील का होना ज़रूरी है, परंतु आज के टाइम में लोग आर्टिफिशियल तालाब भी बनवा लेते हैं, जिसके अंदर वो फिश को पकड़ के रख लेते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिफिशियल के तालाब का आपको हर हफ्ते में पानी चेंज करना होगा, ताकि फिश की ग्रोथ रेट अच्छे से चलता रहे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आपको फिश फार्मिंग करते समय फिश की ब्रीड को चुनना होगा। आपको ऐसी ब्रीड चुननी होगी जो अलग अलग वेदर कंडीशन में अपने आप को ढाल सकें, जैसे कि रोहू, कटला, टूना आदि। इसके अलावा आप सब ये तो जानते ही होंगे कि फिश को बेचने और खरीदने का बाजार हर शहर में लगता है। तो आप अपनी फिश को किसी भी बाजार में बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बिना आप आसपास के दुकानदारों और रेस्टोरेंट्स को भी मछली बेच सकते हैं। अब बढ़ते हैं हनी बी फार्मिंग की तरफ, यानी कि मधुमक्खी पालन। दोस्तों, आप घर में रह के और गांव में रह के हनी बी फार्मिंग का फार्म खोल सकते हैं। इसमें आप हर सीजन अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि फार्म के एक मधुमक्खी के डिब्बे से आप 50 किलो शहद और 2 से 3 डब्बे नए मधुमक्खियों के प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको फार्म की तरफ फूलों के पेड़ पौधे लगाने होंगे, ताकि मधुमक्खियों को फूलों की तलाश में ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसके अलावा आपको एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि शहद निकालने से लेके पैकिंग करने के कामों को अंजाम देती है।
तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि आप एक डिब्बे में एक साल में 50 किलो शहद प्राप्त कर सकते हैं। अगर 1 किलो शहद 100 रुपये का बिका तो आप एक डिब्बे से 5,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सोचिए कि आपके पास कितने डब्बे होंगे और आप उनसे कितनी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्म की। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंडे की डिमांड कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। हर चीज़ को बनाने के लिए अंडे का उपयोग किया जाता है, जैसे कि केक, पेस्ट्रीज आदि। इसके अलावा हर जिम ट्रेनर, डॉक्टर हमको अंडे खाने की सलाह देता है। तो इस बढ़ती हुई अंडे की डिमांड को पूरा करने के लिए आप पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। यहाँ तक कि पोल्ट्री फार्म को खोलने के लिए सरकार भी हमको लोन देती है। तो सबसे पहले आपको पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए एक अच्छी जगह का सिलेक्शन करना होगा। इसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वहाँ पानी और बिजली की स्थापना हो। और जगह चुनते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो जगह शहर से थोड़ी दूर हो, ताकि जानवरों को शहर के नॉइज से कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस छोटे पैमाने पे भी शुरू करते हैं मगर अच्छी नस्ल की मुर्गियों के साथ, तो आप कुछ समय बाद ही 1 महीने का कम से कम 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे। तो यह भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है आपके लिए। तो आप इस बिजनेस में स्टेप अप कर सकते हैं। अब बात करेंगे सनफ्लावर फार्मिंग की, यानी कि सूरजमुखी की खेती की। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप सनफ्लावर फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सूरजमुखी से बनने वाले तेल की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इस तेल का उपयोग खाने की चीज़ों में किया जाता है, जिससे कि हमारे दिल की सेहत स्ट्रांग रहती है, हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहता है, और इसके साथ ही साथ आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। और तो और इनका उपयोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है, क्योंकि सूरजमुखी का तेल त्वचा को निखरने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप सूरजमुखी की खेती करना चाहते हैं तो आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, और आपको ऐसी ज़मीन का सिलेक्शन करना होगा जिसमें कि पानी का निकास होता रहता हो। इसके अलावा आप इसमें से बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। आप 1 हेक्टेयर खेती में से आप सूरजमुखी की 1 हेक्टेयर खेती में से 60 से 70 हज़ार तक का मुनाफा कमा सकते हैं। और तो और आप इसे पूरे साल कर सकते हैं। इसके अलावा यह खेती 120 दिनों के अंदर ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी बहुत एक फ़ायदेमंद फार्मिंग ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब तक हमने आपको जितने भी एग्रो बिजनेस के आइडियाज़ बताए हैं, आपको कैसे लगे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे एक नए आइडिया और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों ने एग्रो फार्मिंग के बिजनेस में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इस बिजनेस में एक तो कंपटीशन लेवल बहुत कम है, और तो और आप कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यह कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं, जैसे कि फिश फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म और हनी बी फार्मिंग और सनफ्लावर फार्मिंग। दोस्तों, हम आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने वाले हैं जिनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहने वाली है, और ये इंडिया में हमेशा प्रॉफिटेबल साबित होंगे, जैसे कि एलईडी मैन्युफैक्चरिंग, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज, ऑर्गेनिक बॉडी प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बैग मैन्युफैक्चरिंग और डिहाइड्रेटेड और ड्राइड फूड्स। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं
जिनका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करने वाला है। सबसे पहले है रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल्स, चार्जिंग कार स्टेशंस, डीएनए डिज़ाइन फर्म्स, साइबर सिक्योरिटी फर्म्स, स्पेस इंडस्ट्री, नैनो सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।